जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रेनूराज जेएसआर व्लॉग। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था। आज है प्रतिष्ठा का एनुअल डे, तो मैं हो चुकी हूँ एनुअल डे के लिए रेडी। और मैं आपको सुबह, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला उसको रेडी करना था और बहुत सारी प्रिपरेशन थी। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर दूँगी जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी मैं और राज निकल रहे हैं यहाँ से और 4 बजने वाले हैं और टाइम है वहाँ पे पहुँचने का 4:45 से सिटिंग का है। बट प्रतिष्ठा का इंटरव्यू वाला पार्ट है तो वो स्टार्टिंग में ही रहता है। वो पेरेंट्स आते हैं, उनका इंटरव्यू लेती है और ये सब कुछ। तो मिलती हूँ आपको स्कूल में। और ये है मेरा आज का आउटफिट, बहुत ही सिंपल सा ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स है नीचे, क्योंकि रात तक बैठना है 8:30-9 बजे तक। 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे जाता है वैसे। तो तब तक के लिए कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए थी, तो मैंने आज बिल्कुल सिंपल सा आउटफिट रखा हुआ है। Who has spent years in journalism, what do you believe is the most powerful responsibility of the media today? To inform, to inspire, or to influence change? Thank you so for the thoughtful perspective. Indeed, the truest strength of the media lies in awakening awareness, not just reporting what is seen, but encouraging society to see what truly matters. तो ये थी प्रतिष्ठा की मॉर्निंग की वीडियो जिसमें वो कर रही है अपनी प्रैक्टिस। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल। और इस बार की इनकी जो थीम है वो है स्वराज्य दीपः, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सारा कुछ है। और बहुत एक्साइटेड तो हम लोग हैं ही। और हर साल बहुत अच्छे से डीपीएस ऑर्गेनाइज करता है ये सब कुछ। तो अगर आप मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखेंगे ना तो भी मैंने एक ही बात बोली थी कि हर कोई अपने ही बच्चे को देखता है। तो यहाँ पे मैम लोग सब लोग वेलकम के लिए खड़े थे और साथ साथ प्रतिष्ठा बिजी थी किसी और पेरेंट का इंटरव्यू लेने में। तब तक हम लोगों ने सोचा हम लोग अपनी सीट रिज़र्व कर लेते हैं। वो भर तो गई है सीट। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ वीडियो बनाने के लिए। तो पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर था। तो यहाँ पर गणपति जी का बहुत अच्छा पंडाल लगाया हुआ था। तो साथ ही साथ जब मैं वीडियो बना रही थी तो सामने से मुझे सर आते दिखे। और ये जो सर हैं, इन्होंने और मैंने साथ में पहले काम किया हुआ है, एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ाते थे। तो जैसे ही मैंने सर को देखा तो मैं सर से मिलने चली गई थी। एक्चुअली है तो ये सर, बट मुझे वो एज अ सिस्टर मानते हैं। तो ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं बिल्कुल। तो सर आ गए थे तो मैं सर को बोल रही थी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस गेटअप में। तो काफ़ी देर सर से बात करने के बाद मैं फिर से अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था। सबसे अच्छी बात है पूरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं अपने टीचर्स के साथ में। तो मैं तो यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रही थी, लेकिन राज गए थे पार्किंग में कार लगाने के लिए भैया के साथ। और यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स का इंटरव्यू चल रहा था। फिर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने ली कुछ फ़ोटोज़। और अब थी मेरी बारी। तो मेरा इंटरव्यू लिया कासनी ने, जो है प्रतिष्ठा की फ्रेंड। तो इसने मेरा इंटरव्यू लिया था और प्रतिष्ठा तो वेट कर रही थी कि उसको पापा का ही लेना है। तो वो पापा के लिए वेट कर रही थी। महाराष्ट्राची संस्कृती परंपरा आणि शौर्य जन्मजनता आणि त्यातील दीप माते छत्रपती शिवाजी महाराज. Good evening, ma'am. I am considering from Delhi Public School, Kolkata, and a very warm welcome to our school 7th annual extravaganza. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ रैपिड फायर राउंड भी हुआ जिसमें बच्चों ने पूछे थे खूब सारे क्वेश्चंस। तो थैंक गॉड मैंने सारे क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। तो कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री बड़ी काम आ जाती है। तो ये सब चल रहा था यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल देख के ना बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much for your time. You may now proceed. तो फाइनली प्रतिष्ठा का वो टाइम आ गया जिसके लिए वो वेट कर रही थी। एक्चुअली हम भी वेट कर रहे थे। तो अच्छा लगता है जब बेटी अपने पापा का ऐसा इंटरव्यू लेती है। और मैं तो इतना प्राउड फील करती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो चाहती है कि सब जाएं सब जाएं, बट पहले भी ऐसा हुआ कि उसका मन था कि मेरे आमा बूबू भी ज़रूर आएँ, ये भी आएँ। हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं था। तो इस बार मम्मी का भी नहीं बन पाया, तो उसको वैसे ही थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था। बट कहीं ना कहीं वो इस बात से खुश थी कि वो पापा के साथ है और उसको पापा से पूछने थे क्वेश्चन। Before we begin with some fun trivia, I would like to introduce a very special guest, one of the vloggers. Thanks for joining us. Hello, sir.
तो अब बारी थी एनुअल डे को एंजॉय करने की। तो अब हम लोग चले गए थे सीट की तरफ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी फ्रेंड को बोला हुआ था कि वो मेरी सीट को थोड़ा रिजर्व कर ले। हम for gracing us with his presence. To protect. Today we are honored by the presence of one such guardian of nature with the deepest sense तो कहते हैं ना, दीप ज्योति परम ज्योति। तो यहाँ पे उसी की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे हो रहा था लैंप लाइटिंग। Of your achievements. It is a snapshot of your journey guided by your teachers and supported by your loving parents. You are the star of this evening and I am very happy to see all of you get so many medals and prizes for your activities during the academic year. सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया और ख़ास बात यह है कि मैं आपके बीच का हूँ, कहीं बाहर का नहीं हूँ। और We try and do so. One year we had annual function on the life of Krishna. One year we did it on the life of Ram. Then we had 25 years of Uttarakhand. One year we did 75 years of India. And this time the theme that was chosen was Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Swarajya Deep. यज्ञ में बिना बुलाए पहुँच गए और वहाँ उनका और शिव जी का अपमान हुआ। उस दुख से माँ सती ने अपने प्राण त्यागे। माँ सती के प्राण त्यागने के बाद शिव जी उनके अर्ध जले शव को लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। नारायण नारायण। भगवान सब कमाल है प्यारे, महाकाल महाकाल है प्यारे। बिना मैं संसार का क्या करूँगा? तुम्हारे बिना मेरा जीवन शून्य है। मैं ध्यान में होकर तुम्हें पुनः पाने का संकल्प करता हूँ। ये है प्यारी पार्वती, तुम हमारी आंखों का तारा हो। पार्वती जी ने कठिन तपस्या की, जिससे शिव जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन देकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आपके सभी प्रस्ताव को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मगर आत्मसमर्पण कर सर झुकाना मेरा लक्ष्य नहीं है। प्रार्थना कर लूं, मैं एक मराठा हूँ और मराठा कभी हार नहीं मानते। तो अब बारी थी ग्रैंड फिनाले की। मज़ा ही आ गया ग्रैंड फिनाले में तो। और सब लोग जा रहे थे वापस, तो हम लोगों ने थोड़ा किया वेट, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली थी। तो अब बारी थी प्रतिष्ठा को यहाँ से लेने की, और आउट पास दिखा के ये लोग देते हैं। तो आउट पास कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे ये अच्छा था कि सबको अलग अलग रूम मिले थे। जैसे प्रतिष्ठा ट्रिविया में थी तो उसका रूम अलग था, जिसका जो सॉन्ग था उसके अकॉर्डिंग रूम्स थे। क्या बोल रहे हो? बेटी को ढूंढ रहे, बेटी मिल नहीं रही इनको। मैं गलत चली गई थी, मुझे लेने आ गए। कहाँ चलेगी बिटिया रानी? तो प्रतिष्ठा यहाँ पे हमको मिल चुकी है। उसके बाद अब प्लान ये था कि जब तक हम लोग घर पहुँचेंगे या मधुरम पहुँचेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे 9 बजे प्रोग्राम तो ओवर हो गया था, लेकिन हमें निकलते और इतना ज़्यादा जाम लग गया था, उसमें फंसते हुए हमें पूरा 10:30 यहीं हो गया था। तो फिर हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग आदि आनंद है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे राज को साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद होता है, तो साउथ इंडियन हम लोग खाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम वहीं पे जाके खा लेंगे खाना और उसके बाद घर जाएंगे। अभी 1 घंटा और हम जाम में रहेंगे।
तो यहाँ पे प्रतिष्ठा इतना क्यों मुस्कुरा रही थी, इसका बहुत बड़ा रीज़न था। एक्चुअली इस रेस्टोरेंट में नहीं भी होंगे तो कम से कम 16-17 फैमिली सिर्फ डीपीएस की थी। मतलब ये पूरा जो आदि आनंद है ये पूरा डीपीएस फैमिली से भरा हुआ था। ये तो इसका एक पार्ट है, इसके बाहर वाली जो हॉल है उसमें ऊपर सब जगह डीपीएस ही डीपीएस था। और प्लान ये था कि वहाँ जाके हम लोगों ने साउथ इंडियन खाना है, बट जाते ही सबसे पहले उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन लोगों ने पहले चाइनीज़ ऑर्डर कर दिया। तो उसके बाद हमारा आ गया था डोसा, इडली और फ्राइड राइस और चिली पनीर। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने खाया, अच्छे से डिनर किया और उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। स्टोरी स्टार्ट करो। इंग्लिश में बोलो पूरी। हिंदी में भी बोल बीच बीच में। So today I will tell you a story of bravery, intelligence and destiny. The encounter of Afzal Khan and Shivaji Maharaj at Pratapgarh Fort 1659. So as we all know, Shivaji Maharaj was a great hero. He always dreamed of Swaraj, of land free from foreign rule. Whereas Afzal Khan, who was sent with a huge army to crush the young Maratha ruler Shivaji Maharaj. वैसे तो अफजल खान वॉज अ टॉल, स्ट्रॉन्ग और डिकेन में जितने लोग रहते थे उनसे डरते थे, बट इवेंचुअली शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान इज नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडशिप विथ हिम, ही इज जस्ट प्लानिंग फॉर अ ट्रैप। तो अफजल खान एंड शिवाजी महाराज एक अच्छा, वो उनसे रियल दोस्ती नहीं करना चाहते थे, वो उनको अपने चक्रव्यूह में फंसा रहे थे। ठीक। तो शिवाजी महाराज नो अबाउट इट, ही वाज अ वेरी क्लेवर पर्सन। सो दे मेट एट प्रतापगढ़ फोर्ट 1659 एज आई टोल्ड यू, और वहाँ टेंट के अंदर मिले एंड दे बोथ टॉक टू ईच अदर। फ्रेंडशिप के लिए उन्होंने पूरा अपना जो भी होता है वो सब करा। देन अफजल खान ट्राई टू हग शिवाजी महाराज। व्हेन ही जस्ट हग्ड हिम, ही वाज लाइक, उनके पास छुरी कहते हैं ना, डैगर था, वो शिवाजी को मारने वाले थे। शिवाजी को थोड़ा सा लगा होगा या फिर टच हुआ होगा। शिवाजी महाराज को सब पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने कपड़ों के नीचे एक आयरन आर्मर पहना था। एज वेल एज उनके हाथों के यहाँ पे वो था वाघ नख, टाइगर क्रॉस भी कहते हैं उसको, एक वेपन होता है, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था कह सकते हैं। तो ही जस्ट यूज दैट एंड उनका जो लाइक नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, द सेम वे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा यूजिंग दैट वाघ नख। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि मतलब इसके बाद सारे जितने भी मुगल एम्परर थे, लाइक कह सकते थे कि उनको हिला दिया था। They were all scared of him, but after that फिर सबको पता है औरंगजेब और उनकी लड़ाई हुई and eventually औरंगजेब was also saved. Then जब शिवाजी ओल्ड हो गए तब उनकी डेथ हो गई थी। That's all. ठीक है, थैंक यू सो मच। और थकान के बारे में क्या कहना चाहती हो? I just want to sleep. तो हम इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी।